अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आर्गस इलेक्ट्रिकल। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कि वाई 3 फेज़ मोटर इज़ कनेक्टेड टू 3 फेज़। आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हम 3 फेज़ की जो मोटर है वो 3 फेज़ के ऊपर क्यों वर्क करती है और कैसे वर्क करती है विदाउट न्यूट्रल, यानी इसको न्यूट्रल की सप्लाई क्यों नहीं दी जाती। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो सिंगल फेज़ की मोटर होती है उसको एक तो हमें फेज़ दिया जाता है और एक न्यूट्रल दिया जाता है, यानी लाइन और न्यूट्रल के ज़रिए उसको रन किया जाता है। लेकिन 3 फेज़ मोटर के अंदर ऐसा नहीं होता। 3 फेज़ की कोई भी मोटर हो, चाहे वो इंडक्शन है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मोटर है, तो उसके अंदर न्यूट्रल सप्लाई जो है वो कभी नहीं दी जाती। वो हमेशा 3 फेज़ के ऊपर ही रन करती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मुख्तलिफ़ डायग्राम ये आप देखें कि देखें फेज़ 1, फेज़ ए, फेज़ बी और फेज़ सी, 3 फेज़ इसको क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको सिंगल फेज़ को समझना पड़ेगा। ये आप देख लें, सिंगल फेज़ जो हमारे पास सप्लाई है इसमें जो वोल्टेज प्लस की जानिब हैं और माइनस की जानिब, ये देखें ऊपर की तरफ वी प्लस है और नीचे की तरफ वी माइनस। इसमें आप ये एक वेव देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, साइकिल जो है 360 तक, इस साइकिल का मकसद ये है कि आप ये देखें 3 पॉइंट है 90, 180, 270, 360, यानी कि ये जो ऊपर की साइड है इसकी 0 से लेकर ये देखें 180, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका मकसद ये है कि जो हमारा करंट है वो फारवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है, यानी जो हमारा वोल्टेज हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं। ये आप देखें, हमारे जो वोल्टेज हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, और जो नीचे का हिस्सा है इस दौरान हमारे जो वोल्टेज हैं वो वापसी आ रहे हैं, यानी 1 सेकंड के अंदर 50 मरतबा हमारे जो वोल्टेज हैं वो आगे की तरफ जाते हैं और वापसी रिटर्न आते हैं। तो तब जाके हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, जैसे हम 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ कहते हैं। तो चलते हैं अब 3 फेज़ सप्लाई की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पहला है लाइन, ये हमारे पास दूसरा फेज़, और ये रहा हमारे पास फेज़ 3। अब देखें फेज़ आर, वाई और बी, 3 फेज़ों के दरमियान जो हम आपको बताने वाले हैं 120 का डिफरेंस रहता है। एक फेज़ से दूसरे फेज़ के दरमियान 120 का डिफरेंस रहता है। फेज़ रेड से फेज़ वाई के दरमियान, फेज़ वाई से फेज़ ब्लू के दरमियान, इसके दरमियान जो है 120 का डिफरेंस रहता है। तो इसके लिए आप इस ज़रा तस्वीर को देख लें। जब भी हमारी मोटर रन होती है तो हमारे देखें एक सप्लाई के अंदर करंट जा रहा है, दूसरे के अंदर भी जा रहा है और तीसरे के अंदर भी जा रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जिनके ऊपर देखें 2 लाइन जो हैं वो आपस में टच हो रही हैं और एक लाइन जो है वो टच नहीं हो रही। ये आप देखें ज़रा, ऊपर जैसे हमारा ब्लू और ब्लैक 2 जो ऊपर की वायर हैं वो टच हैं और नीचे नहीं। ज़रा आप यहाँ पे अभी ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखें हमारा जो रेड वायर के अंदर जो करंट है वो देखें आगे की तरफ जा रहा है। रेड फेज़ जो है वो फारवर्ड की जानिब जा रहा है और उसी दौरान येलो और ब्लू जो है वो रिटर्न हो रहा है, यानी येलो और ब्लू से हमारा जो न्यूट्रल है वो वापस आ रहा है। एक फेज़ से करंट आगे की तरफ जा रहा है और दूसरे से वापस, जिस पॉइंट पे वापस आ रहे हैं देखें हमारे पास जो फारवर्ड जा रहा है वो 1.5 एम्पियर, यानी कि 1.5 एम्पियर आगे जा रहे हैं, और नीचे 0.75 एम्पियर उसी पॉइंट के ऊपर 0.75 एक वायर के ऊपर और इतने ही दूसरी के ऊपर। तो ये हमारे पास 1.5 बनता है, यानी जितने एम्पियर आप आगे जा रहे हैं फारवर्ड इतने ही वापस आ रहे हैं। अब देखें जो हमारा येलो है, रेड आगे जा रहा है, अब येलो आगे जा रहा है तो ब्लू आगे जा रहा है, तो रेड और येलो जो है वो रिटर्न हो रहा है।
मुख्तलिफ पॉइंट पे देखें। जब हमारा बी फेज़, अब देखें 0.75 ये हमारा रिटर्न हो रहा है, और जो ब्लू फेज़ है वो हमारा फारवर्ड हो रहा है, 1.5 एम्पेयर वापस जा रहे हैं फारवर्ड, और 1.5 वापस आ रहे हैं। हमारे पास एक पॉइंट है 0.75, यहाँ पे अब 0.75 फारवर्ड हो रहे हैं दो वायर के अंदर, और उसी दौरान देखें -1.5 एम्पेयर जो है वो रिटर्न हो रहे हैं एक वायर ब्लू के अंदर। ब्लू से अभी देखें करंट न्यूट्रल जो है वो रिटर्न हो रहा है 1.5 एम्पेयर। आप इस तस्वीर के ज़रिए ज़रा इसको समझें। ये देखें तीनों वायर का जो लेवल है वो सेम जा रहा है, यानी एक टॉप पर है एक फेज़ और दूसरा जो है बिल्कुल डाउन पर है। तीनों फेज़ आप देखें जिस पॉइंट पे वो जा रहे हैं। चलिए इस तस्वीर से मज़ीद इसको क्लियर करते हैं आगे। अब माना कि यहाँ पे देखें रेड वायर के अंदर हमारे 1.5 एम्पेयर आगे जा रहे हैं, और उसी दौरान 0.75 एक वायर के ऊपर, अब दो के ऊपर कितने हो गए 1.5 हो गए, यानी सेम एम्पेयर आगे जा रहे हैं और सेम वापस आ रहे हैं। हर पॉइंट के ऊपर आप देखें जहाँ पर भी तीनों वायर का करंट आपस में हमेशा बराबर रहता है, यानी तीनों के अंदर 120 का डिफरेंस है। अगर 0.75 फॉरवर्ड हो रहा है तो 1.5 जो है वो रिटर्न हो रहा है। अब 0.5 जो है वो दो वायर के अंदर है, तो दोनों को जमा करें तो 1.5 बन जाता है, यानी कि 1.5 अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो 1.5 ही जो है वो रिटर्न हो रही है। जितने एम्पेयर एक वायर से आगे जाएंगे दो से उतने एम्पेयर वापस आएंगे, जो दो से एम्पेयर जितने आगे फॉरवर्ड जाएंगे उतने ही एक से रिटर्न आएंगे। तो आप इस तस्वीर से देखें जब हमारा एक वायर के ऊपर करंट फॉरवर्ड हो रहा है तो उसी दौरान बिल्कुल सेम दूसरी वायर से करंट रिटर्न हो रहा है। अगर आप इसके लिए एक CRO एक इक्विपमेंट है, उसके ज़रिए इसको आसानी से देखा जा सकता है। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ बनी रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।